हेलो वेलकम सभी फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस इंडिया। तो आज आपके सामने मैं ट्रांसलेशन का लाइव ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, जो कि आपको 9 से लेकर के 12 तक मतलब किसी भी क्लास में है ना, तो आपको बहुत ही हेल्प होगी। तो आपको अगर टेंस नहीं आ रहा है, ग्रामर नहीं आ रहा है, तो आप कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, इसके लिए मैं कुछ यहाँ पर आपको ट्रिक बताऊँगा, कुछ रूल बताऊँगा, जो कि आप ट्रांसलेट कर लेंगे। बस आपको थोड़ी सी मीनिंग आनी चाहिए, क्योंकि आपको बिना मीनिंग के आए आप नहीं कर सकते हैं। तो मीनिंग ज़रूर आप याद करिए, कोई भी मीनिंग। अब मीनिंग याद कर कैसे किया जाए, इंग्लिश में जो भी मीनिंग आती हैं, जो भी मीनिंग आपको मिल जाती है, कैसे उसको याद करें। मैंने इसका एक वीडियो बनाया है कि इंग्लिश को कैसे तैयार करें और मीनिंग को कैसे तैयार करें, उसके लिए एक पर्सनल वीडियो बनाया है। अगर फिर से कहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊँगा कि मीनिंग को कैसे हम तैयार करेंगे और अच्छी तरीके से मीनिंग आपकी तैयार हो जाएगी, और उसी मीनिंग के सहारे से हम ट्रांसलेट कर लेंगे खुद। क्योंकि जैसे आप हिंदी बोलना अभी आज तक नहीं कहीं पर सीखने नहीं गए, बस आपको धीरे धीरे वो समझ में आ गई कैसे बोला जाएगा, कैसे क्या वाक्यों को जोड़ा जाएगा। उसी तरीके से इंग्लिश भी आप जोड़ना सीख जाएंगे और समझ जाएंगे। तो धीरे धीरे करके आप मीनिंग तैयार कर लीजिए। चलिए यहाँ पर बताते हैं। देखिए, एक आप ट्रांसलेशन है, इसको हम करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है। उस पर हम मोबाइल पर आपको मोबाइल को ऑपरेट करना, मोबाइल पे जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जितनी भी चीज़ें उसमें होती हैं, किसी भी प्रॉब्लम को फिक्स करना, उस पर बताते हैं। और साथ ही साथ अर्निंग से रिलेटेड ऐप को वहाँ पर बताते हैं, जो भी आप अच्छे से अच्छा डेली आप 200, 300, 250 आप अर्निंग कर सकते हैं। बस आप उस चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको मिलेगी। ओके, चलिए इसमें देखते हैं। एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी और वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं आ पा रही थी। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। चींटी पत्ते पर बैठ गई और उसकी जान बच गई। देखिए, पहले हम वाक्यों को पढ़ते हैं कि एक वाक्य कहाँ तक है, और उसका अंश, एक वाक्य के भी एक छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उनको भी पढ़ेंगे। एक चींटी, मतलब एक चींटी की बात बोली जा रही है। नदी की धारा में, अब यहाँ देखिए, नदी की धारा में, ये अलग पार्ट हो गया। बहती जा रही थी, मतलब बहती जा रही थी। इतना अलग अलग पार्ट पढ़ने में आपको लग रहा होगा कि कितना अलग पार्ट है। एक चींटी नदी की धारा में, मतलब धारा में नदी की बहती जा रही थी, मतलब बहना। तो इतना अलग अलग आपको जान तो पड़ रहा होगा ना, तो बस उसी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक चींटी, मतलब ए माने एक का इंग्लिश होता है ए और एन, मतलब आ और एन। तो हम उसी तरीके से यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए, एन एंट। ठीक, अब यहाँ पर मैंने बड़े लेटर में लिखा, तो ये सबसे बड़ी गलती आप भी मत करिएगा। मैंने गलती की तो आप मत करिएगा। पहला लेटर आपका बड़ा, मतलब पहला कैरेक्टर आपका बड़ा होगा सेंटेंस का, लेकिन बीच में आप बड़ा मत लिखिएगा। तो एन एंट हो गया। ठीक है, एन एंट। उसके बाद थी, यहाँ पर पीछे आइए, थी का हो गया वाज। ठीक, वाज के बाद जा रही थी, क्या जा रही थी, बहती। तो बहना का लिखेंगे हम, फ्लो माने बहना होता है, तो फ्लोविंग हो जाएगा, रही है, रहा है, इस तरीके की चीज़ों के लिए। यहाँ तक हो गया। कहाँ पर, में, कहाँ पर, में। ठीक, और में मतलब धारा के साथ साथ। तो आपको एक चीज़ और यूज करना पड़ता है, कभी भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं, मतलब कोई चीज़ है, उसी के बराबर में आप बह रहे हैं, किसी के बराबर में आप चल रहे हैं, तो इसको अलोंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अलोंग। अलोंग हो गया, मतलब धारा के साथ साथ, जैसे धारा चल रही थी वैसे भी चल रही थी। अलोंग द करंट, अलोंग द करंट, ये हो गया आपका अलोंग द करंट। कहाँ करंट, ऑफ मनी की, कहाँ पर, नदी की। ठीक, नदी की। तो नदी का मतलब ए रिवर, ये हो गया ए रिवर। ओके, ठीक, ओके हो गया। देखिए, एक चींटी थी बह रही अलोंग द करंट, मतलब धारा के साथ साथ, कहाँ, नदी की धारा के साथ साथ बह रही थी। तो ओके हो गया। इस वाक्य में हम देखते हैं, वह किनारे, मतलब वह, पहला नंबर तो वह अलग बोला था कि वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी। इतना बड़ा पूरा है, बोलने से लग रहा है ना। तो सबसे पहले वह का लिखेंगे, तो वह का होगा, मतलब वही आपकी चींटी।
तो आपका चाहे उसका तो कोई आपका ही सी तो लिख नहीं सकते हैं, इसके लिए हम इट यूज करेंगे। जहाँ पर कोई हमारा नर और मादा का पता नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो वहाँ पर हम इट यूज करेंगे। ठीक है, तो हम इट लगा दिए। वाज मतलब इट का यूज हम करते हैं जहाँ कोई कर्ता उचित ना हो, तब भी इट के यूज कर सकते हैं। इट वाज मतलब वह जो था वो थी, क्या थी, कोशिश कर रही थी। क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी। तो इट वाज ट्राइंग, इट वाज ट्राइंग, तो इट वाज ट्राइंग किसका ट्राइंग कर रही थी, आने की। ट्राइंग टू कम, ट्राइंग टू कम। टू का यूज ना नेनी के रूप में करते हैं जब कोई क्रिया के साथ आपको ना बोला जाए, ने बोला जाए, इस तरीके से। तो ट्राइंग टू कम आने की हो गया, किनारे, कहाँ पर, किनारे। ठीक है, तो हम इसका लिखें कम टू द, कम टू कम मतलब टू कम, उसके बाद किसी और हो तो फिर से टू लगा दें। टू द बैंक, बैंक माने होता है किनारा, किसका, बैंक, नदी का। किनारा किसका, नदी का। ठीक, यहाँ तक हो गया। लेकिन बट छोटे लेटर में लिखेंगे बट। ठीक, बट आ नहीं पा रही थी, बट नहीं पा रही थी, आ मतलब नहीं आ पा रही थी। बट आपका बट कुड नाट कम। यहाँ पर देखिए नहीं आ पा रही थी, इसके बोलने का मतलब है कि आप बोलिए वह नहीं आ सकी, वो आ नहीं सकी उस तरह। तो ये चीज़ हम कुड नॉट पास्ट एज हम यूज़ करेंगे उसको पास्ट की, वह आ नहीं सकी। ठीक, क्योंकि वो पास्ट काल में की तरह हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर अपना हो गया पूर्ण विराम। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया, मतलब एक तोता, ये आपका एक तोता आपका एक करता हो गया। ए पैरट, PARROT, पैरट। ए पैरट क्या पैरट कर रहा है, एक तोता। ठीक है, ये बोलने में अलग हो रहा है। ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया, तो तोड़कर पत्ता, पहला नंबर, तोड़ कर के पत्ता। तो प्लकिंग ए क्या, प्लकिंग ए लीफ माने पत्ता। प्लकिंग ए लीफ, प्लकिंग ए लीफ पत्ता तोड़ करके कहाँ डाल दिया, मतलब छोड़ दिया, कहाँ पर, पानी में छोड़ दिया, मतलब डाल दिया। तो ड्रॉप माने होता है छोड़ना, या ड्रॉपेड माने छोड़ दिया या डाल दिया, कहाँ पर, पानी वगैरह में कहीं पर छोड़ना हो तो डालना हो, तो इस तरीके से ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप इट इनटू, ड्रॉप इट इनटू, ड्रॉप इट का मतलब पत्ते को, इनटू मतलब में, किस में, द वाटर मतलब पानी में, पानी में छोड़ दिया, डाल दिया, इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वाटर। अब यहाँ पर दिया चींटी पत्ते पर बैठ गई, मतलब द एंट, चींटी जो है, द एंट कहाँ हो गई, सेट हो गई, कहाँ पर हो गई, सेट माने बैठना, सिट का वो फॉर्म है। तो द एंट दो बार लिख दिया गया गलती से। द एंट सेट ऑन, कहाँ पर बैठ गई, सेट ऑन, वो बैठ गई पत्ते पर। तो द लीफ, पत्ते पर, तो द लीफ, ठीक, बैठ गई। तो द लीफ एंड बैठ गई और उसकी जान बच गई। एंड इट्स मतलब उसकी, उस चींटी की, अब उसका ही जहर तो लगेगा नहीं, इसलिए इट्स लग रहा है। इट्स लाइफ, उसकी लाइफ, वाज सेव्ड, बच गई। इस तरीके से हम ट्रांसलेशन करेंगे और इसको हम आराम से एक बार समझ लेंगे, फिर से ट्राई करेंगे तो आप कर लेंगे। तो इस तरह का ट्रांसलेशन मैं हफ्ते में एक बार लेकर आता रहता हूँ। अब की बार हफ्ता 2-3 हफ्ता निकल गया, मैं किसी काम में फंसा था इसलिए मैंने नहीं कर रही है। वीडियो भी कम आ रही थी, पर अब धीरे धीरे वीडियो आपकी पड़ेगी। किसी भी तरह की वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। आप लोग जैसे रिस्पॉन्स देंगे मैं उसी तरीके की वीडियो बनाऊँगा, तो प्लीज़ आप ज़रूर हमें कुछ न कुछ
अपनी राय व्यक्त जरूर कीजिए कि हमें सर ऐसी वीडियो चाहिए जिससे कि हम वही सारी वीडियो हम कुछ बनाने की कोशिश करें। तो प्लीज़ सपोर्ट अस एंड शेयर ऑल वीडियोज़। प्लीज़ आप मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मैंने बोला उस पर अर्निंग से रिलेटेड वीडियो। आप पैसे कमा सकते हैं 200 से 250 300 डेली का, कुछ भी इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे तब भी कमा सकते हैं, इन्वेस्ट करेंगे तब और अच्छे कमा सकते हैं। इस तरीके की ऐप उस पर हम लाते रहते हैं, बहुत अच्छे और साथ साथ मोबाइल की प्रॉब्लम्स को फिक्स करना भी बताते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप बताइएगा, मैं पर्सनल आपके लिए वीडियो तैयार करूँगा उस चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई अदर चैनल, ठीक। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और कोशिश करते हैं अगली वीडियो में फिर अच्छी तरीके से मिलेंगे। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।